नायक पूजा करने से कभी काम नहीं बनता। नायक पूजा कुछ समय की हो सकती है, लेकिन जो उसके विचार हैं वो आपको सही प्रेरणा देते हैं, आपको सही रास्ता देते हैं। तो जरूरत है हम विचारों को आगे बढ़ाने की और उन्हें प्रसारित करने की। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। आज मैं बात करूंगी श्री नारायण गुरु जी की। शिक्षित हो जाओ ताकि तुम्हें स्वतंत्रता मिल सके। संगठित करो ताकि तुम शक्तिशाली हो सको। परिश्रम करो ताकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इन विचारों का कितना बड़ा महत्व है, ये बात सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारे महान पुरुषों ने इस दिशा में कितने अथक प्रयास किए और कितनी सार्थकता से काम किए, ये आप भली भांति जानते हैं। और साथियों, जरूरत है आज इनके इतिहास को पढ़ने की, क्योंकि जब तक हम अपने महान पुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक उनके द्वारा दिए गए रास्ते पर हम चलने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे। क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि जब तक आप किसी चीज को जान ना लो उसको मानना मत। तो आज यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि हमें जितने भी महान पुरुष हैं उनको मानना नहीं बल्कि उनको जानना है। और इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगी श्री नारायण गुरु की। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं समाज सुधारक संत नारायण गुरु जी के परिनिर्वाण दिवस 20 सितंबर 2021 पर उन्हें सत नमन करती हूँ। आज 20 सितंबर को शोषित पीड़ित समाज के उद्धारक नारायण गुरु जी का परिनिर्वाण दिवस है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में सामाजिक क्रांति से जुड़ा एक नाम नारायण गुरु, जहां एक महान गुरु होने का आदर्श प्रस्तुत करता है, वही सामाजिक क्रांति के अग्रदूत होने की प्रेरणा भी देता है। शोषित समाज के क्रांतिकारी प्रवर्तक महामानव नारायण गुरु ने पुरातन काल से चली आ रही ब्राह्मणवाद की कठोर व्यवस्था को तोड़कर दूर दूर तक मानवता का सच्चा संदेश पहुंचाया। दक्षिण भारत के केरल राज्य के तत्कालीन समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छुआछूत, ऊंच नीच, अमानवीयता, पाखंड और क्रूतियां इस सीमा तक फैल चुकी थी कि उन्हें उखाड़ फेंकने का साहस करना कठिन कार्य था। ऐसे समय में एक सच्चे गुरु के आदर्श की प्रतिज्ञा लेकर 26 अगस्त 1854 को त्रिवेंद्रम में करीब 12 किलोमीटर दूर चंपादंती कस्बे में नारायण गुरु का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मदन आसन था, जो प्राचीन लोक साहित्य, औषधि व चिकित्सक के अच्छे जानकार थे। उनकी माता अपनी दयालुता व सहयोगी प्रवृत्ति के कारण गांव वासियों के बीच काफी प्रसिद्ध थी। बुद्ध की तरह ही नारायण गुरु ने भी जन्म आधारित मनुवादी जाति विभाजन को समाज में पूरी तरह से अस्वीकार किया। नारायण गुरु ने संपूर्ण मानव वंश के लिए एक ही जाति का उद्घोष किया, संपूर्ण मानव वंश के लिए एक ही धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने सदियों से गुलाम बनाए गए लोगों में नव चेतना पैदा की। नारायण गुरु ने शोषित, पीड़ित, दीन दुखियों को मानवीय जीवन जीने के लिए शिक्षा का प्रकाश फैलाने हेतु श्री नारायण धर्म परिपालन योगाम संस्था की स्थापना की। उन्होंने तिरस्कृत लोगों के लिए अनेक स्थानों पर स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। नारायण गुरु ने दक्षिण भारत में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत संघर्ष किया। नारायण गुरु का सबसे बड़ा आदर्श था कि वह स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही दूसरों को शिक्षित बनाने में अधिक रुचि रखते थे। ऐसे महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और एक बार फिर से उनकी वो पंक्तियाँ दोहराती हूँ जिन्होंने इस समाज में बहुत बड़ा संदेश दिया। शिक्षित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ ताकि तुम्हें स्वतंत्रता मिल सके। संगठित करो ताकि तुम शक्तिशाली हो सको। परिश्रम करो ताकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। जी हाँ साथियों, ऐसे महामानव श्री नारायण संत गुरु को मैं सत नमन करती हूँ। साथियों, श्री नारायण गुरु जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं उम्मीद करती हूँ समस्त देशवासियों से कि उनके विचारों को मनोसात करें और उनको जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम करें। क्योंकि अगर वो समाज में हमारे लिए काम नहीं करते, इस देश के लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करते, तो आज इस देश के लोग इतना अच्छा और इतना सुशासित जीवन नहीं जी रहे होते। जितना भी संघर्ष हमारे महान पुरुषों ने किया है, आज उसी की देन है कि इस देश के लोग अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से यापन कर रहे हैं। तो आज ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जितना हो सके उतना इन महान पुरुषों के विचारों को
हमें जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि साथियों, नायक पूजा करने से कभी काम नहीं बनता। नायक पूजा कुछ समय की हो सकती है, लेकिन जो उसके विचार हैं वो आपको सही प्रेरणा देते हैं, आपको सही रास्ता देते हैं। तो जरूरत है हम विचारों को आगे बढ़ाने की और उन्हें प्रसारित करने की। क्योंकि बाबा साहब की एक बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी। मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। क्योंकि साथियों, जब तक हम किसी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे और ना ही दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। इस शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।